वेलकम टू द ट्रेडिंग जर्नल चैनल। और इस चैनल पे हम ये डिस्कस करते हैं कि ट्रेड हमने कैसे लिए और हमारा माइंड प्रोसेस क्या था, किस इमोशंस के थ्रू हम गए और उससे हमने कैसे डील किया। ये मैटर नहीं करता कि प्रॉफिट है या लॉस है, बट ये ज़रूर मैटर करता है कि इमोशंस के साथ हमने कैसे हैंडल किया। तो चलिए देखते हैं आज कैसे ट्रेड हुआ। मेरा ट्रेड करने का तरीका ये है कि मैं पहले एक दिन पहले शाम को सारे इंडेक्स, सारे स्टॉक्स, मोस्टली जो मान लीजिए कि ऑटो इंडेक्स है या फार्मा इंडेक्स है या रियल्टी इंडेक्स है, तो मैं यूजुअली इंडेक्स स्कैन करता हूँ। सबसे पहले तो अपने जो ऐसे इंडेक्स है जो ऑप्शंस जिनके ट्रेड होते हैं, मतलब निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंस फिन निफ्टी, ये पहले स्कैन कर लेता हूँ। मेरा ट्रेड करने का तरीका 1 आवर टाइम फ्रेम पे है, तो मैं पहले डेली और फिर 1 आवर पे जाके एनालिसिस करता हूँ और फिर मैं डिसाइड करता हूँ कि कल इस पे ट्रेड हो सकता है या नहीं। तो और मैंने एक ऐसे स्टॉक्स की लिस्ट भी बना के रखी है जहाँ पे वो स्टॉक्स अच्छे लिक्विडिटी के साथ ट्रेड होते हैं ऑप्शंस में भी, और उनकी एक अलग से लिस्ट बना के रखी है। तो वो भी मैं एनालिसिस करता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, फिर 1 आवर टाइम फ्रेम पे, और जहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी लगती है मैं वहाँ पे कल सुबह, मतलब मार्केट ओपन होते ही ट्रेड ले लेता हूँ। मैंने ये डिसाइड किया है कि एक महीना सिर्फ एक ट्रेड करूँगा। मुझे प्रॉब्लम है ओवर ट्रेडिंग से, तो मैं वही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मेरा तरीका ये है कि मैं अभी के लिए ट्राई कर रहा हूँ पूरे महीने में एक दिन में सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड हो, ना ज़्यादा ना कम, चाहे कितने भी अपॉर्चुनिटी दिखे, कितना भी सेटअप के अनुसार दिखे, बस मुझे अच्छा डिसिप्लिन लगाना है कि मैं बस एक ही ट्रेड करूँ दिन में। तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ कि सुबह, दोपहर या कभी भी मेरा सेटअप जब भी बने तो मैं एक ट्रेड लूँगा, उसमें मेरा एसएल हिट होगा तो मैं वो एसएल लेके दिन ख़त्म कर दूँगा। और मेरा डेली एसएल लिमिट है 4000 का। तो मैंने आज भी वैसे ही स्टॉक्स निकाले थे। आप इस पे देख सकते हो, मैंने फ़ोटो लगाया है आगे कि मैंने कुछ 8-10 स्टॉक निकाले थे जो मुझे लग रहे थे कि इनमें मोमेंटम आ सकता है। तो उनमें फार्मा के स्टॉक्स थे, फिर टाटा पावर, डिक्सॉन था, एचएल था, और मैं कुछ स्टॉक्स के आगे स्टार लिख देता हूँ। ये वो स्टॉक्स है जो मुझे ओपन होते ही लेने हैं। अगर उस तरीके का प्राइस एक्शन दिखता है या उस तरीके की मूवमेंट दिख जाती है प्राइस में, तो कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जो मैं शुरू होते ही ले सकता हूँ। तो आज हमने क्या किया कि सबसे पहली गलती तो ये हो गई कि लेट शुरुआत की। 9:15 मार्केट शुरू होता है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आइडियली मैं 8:30 बजे स्क्रीन के सामने बैठा रहूँ, लेकिन आज ये हुआ कि मैं 9:30 बजे उठ गया। और उस टाइम पे मैं जैसे ही उठा वैसे मैंने देखा कि डिक्सॉन जो है वो अच्छा मूव कर रहा है। 15 ही मिनट हो गए थे, अच्छा मूव कर रहा है। फिर मुझे लगा कि पोजीशन लूँ या नहीं, बिकॉज वो टाइम पे मैं फोमो में चला गया था। तो मैंने खुद को रिमाइंड किया कि नहीं, कल डिक्सॉन ने बहुत अच्छी मूव दी है और आज भी वैसे ही मूव एक्सपेक्ट करना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। तो मैंने डिक्सॉन में पोजीशन नहीं ली। फिर मैं ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुआ और आके स्क्रीन के पास बैठा। तब तक ऑलमोस्ट 9:45 या कुछ हो गए थे, 10 के करीब ये टाइम चल रहा था। लेकिन मैंने देखा कि डिक्सॉन ने बहुत ही बढ़िया मूव दिया था। मतलब इतना हाई फोमो हो गया मुझे कि मतलब मैं चाहता था कि लूँ या नहीं, बस रिग्रेट में चला गया। और मेरा मैंने रूल ये भी बना रखा है कि बीच में ज़्यादा अगर भाग गया है वो तो एंट्री नहीं करना है, चाहे कितना भी भागे। फिर
क्योंकि फिर वो अगर थोड़ा भी बहुत रिट्रेसमेंट आके फिर से चला जाता है और उस रिट्रेसमेंट में अगर एसएल हिट होता है तो और ज़्यादा रिग्रेट होता है। तो इसलिए मैंने डिक्सॉन में एंट्री नहीं ली। और ऊपर से मैंने डिक्सॉन के सामने, शायद आप वो मेरी हैंड राइटिंग नहीं समझेगी, बट लिखा था जस्ट वॉच, मतलब सिर्फ देखना है कि वो कैसे मूव करता है, बाकी एंट्री वगैरह नहीं लेनी है। बट डिक्सॉन इतना मूव हुआ कि बहुत रिग्रेट होने लगा। मतलब अगर उसका एक लॉट भी ले लेता मैं, तो आफ्टर 1 आवर मुझे उसमें कम से कम 30,000 प्लस प्रॉफिट होता। और फिर मैं सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अपन दूसरे स्टॉक्स भी लिखे हैं, कोई ना कोई स्टॉक तो होगा। फिर मैंने देखा कि बैंक निफ्टी जो मूवमेंट दे रहा था, मैंने देखा है कुछ 4 बार ऐसा हुआ है कि मैं इस रेक्टेंगल से कि सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, फिर बाइंग आ रहा है, सेलिंग करने की कोशिश कर रहा है, फिर बाइंग आ रहा है। बट आज ऐसा हुआ, जब मैंने मार्केट देखा तब ये पूरा स्ट्रॉन्ग सेलिंग में जा चुका था, ऑलमोस्ट इस लेवल तक। फिर मैंने यहाँ पे एंट्री की, क्योंकि मैं ये मूवमेंट कैप्चर करने वाला था। ये पूरा ये मूवमेंट चाहिए मुझे। तो मैं सोचा कि 1 घंटे में इतना मूवमेंट कर देगा, फिर दिन भर बैठेंगे, चाहे शायद ये पूरा नीचे वाले ये येलो रेक्टेंगल तक मूवमेंट दे दे। बट फिर कन्फ्यूजन होने लगा कि फिर मैंने ये भी देखा, सीमेंस देखा। और सीमेंस में पहले आर का जो कैंडल था, 1 मिनट, तो मैंने देखा पिछला कि ब्रेकआउट तो है, ये अच्छा खासा ब्रेकआउट है। तो मैंने सीमेंस लेने का सोचा, लेकिन फिर मैं बहुत फोमो में चला गया कि एंट्री कौन सी लूँ। बैंक निफ्टी भी अच्छा दिख रहा है, बैंक निफ्टी में देख रहा हूँ मैं कि इतना बड़ा मूव मुझे कैप्चर करने को मिल सकता है, और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा लिक्विड है ऑब्वियसली स्टॉक्स के कंपैरिजन में। तो मैंने सोचा कि शायद मुझे जल्दी मेरा टारगेट मिल जाए और शायद 8-10 हज़ार लेके मैं बाहर निकल जाऊँगा। फिर मैंने बैंक निफ्टी में एंट्री लिया, लेकिन जैसे एंट्री लिया थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखाया और उसके बाद फिर रिवर्सल। और मेरा एसएल मैंने लगा के मैं दूसरे मेरे काम करने लगा, क्योंकि मुझे पता था मैं यहाँ पे बैठूंगा तो थोड़ा सा पैनिक हो जाएगा। तो मैंने एसएल लगा लिया जहाँ पे मेरा 4,000 का लॉस हो सकता था, और फिर मैं चला गया। थोड़ी देर बाद देखता हूँ तो एसएल हिट हो गया, तो मुझे और बुरा लगा, क्योंकि मैंने उस टाइम पे फिर सीमेंस देखा। सीमेंस देखते ही मैंने देखा कि यार ये तो पूरा ऊपर चला गया। फिर मैंने प्रीमियम चार्ट देखा कि अगर मैं सीमेंस में एंट्री लेता तो कितना भागा था। तब मैंने देखा कि इसमें कम से कम 8,500 का प्रॉफिट मैंने एंट्री करने के बाद, लेट एंट्री के बाद भी 8,500 का प्रॉफिट दे रहा था। फिर मैंने सोचा चलो 1 घंटे, फिर मैं अभी कन्फ्यूजन में चला गया कि एक ही एंट्री प्लान की है मैंने, तो फिर मैं क्या करूं कि दूसरी एंट्री लूँ या नहीं, क्योंकि डिसिप्लिन तो मेंटेन करना है। बट मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि डिक्सॉन और सीमेंस, डिक्सॉन में कम से कम 25,000 और सीमेंस में कम से कम 8,500, ये मेरे मिस हो गए और मैंने 4,000 का लॉस ले लिया। तो मैं पूरा इमोशनल टर्मोइल में चला गया, और मुझे लग रहा था कि नहीं यार, इतना बड़ा प्रॉफिट मैं पिछले 2 दिन मैंने ग्रीन में क्लोज किए यार। आज फ्राइडे है, इसके बाद छुट्टी है, क्यों ना ये भी दिन अच्छा ग्रीन में क्लोज हो जाए। और इस चक्कर में, फोमो के चक्कर में और रिग्रेट के चक्कर में, मैंने ट्रेड सीमेंस का ले लिया। अब सीमेंस का ट्रेड लेते ही वो मुझे, एक तो उसका 150 का लॉट है, और प्राइस इतनी जल्दी मूव हो रही थी कि मैंने ट्रेड लेते ही मुझे पहले 750, फिर 800, फिर 1,500, और मेरा 4,000 लॉस ऑलरेडी बैंक निफ्टी ने कर दिया था। तो वो 4,000 और इसके बाद 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 तक मेरा सीमेंस में लॉस चला गया था। अब सीमेंस में वैसे आप अगर देख रहे हो एक 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे कहीं ऐसा दिख नहीं रहा कि बहुत ज़्यादा रिट्रेसमेंट आया है।
बट होता यही है कि तुम जब फोमो में एंट्री लेते हो, तब अगर मान लीजिए कि ये मेरा सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेड होता सीमेंस का, तो मैं तो बैठा रहता आधा कैंडल तक कम से कम। क्योंकि मैंने बैंक निफ्टी में लॉस किया था, मुझे जो भी 1,000, 1,500, 2,000, 3,000 जो लॉस दिख रहा था, वो मेरे 4,000 के ऊपर दिख रहा था। और मेरा डेली सेल है 4,000 और वो दिख रहा था 7,000, 8,000। तो मुझे और ज़्यादा गुस्सा, रिग्रेट, और मैंने डिसिप्लिन तोड़ दी, ये सब हो रहा था। और ऊपर से ना मैंने एक चार्ट बनाया है जिसके ऊपर मैं 12 तारीख से शुरुआत कर रहा हूँ, सिर्फ एक ट्रेड दिन में करने की। और पिछले 2 दिन मैंने एक ही ट्रेड किए थे। तो आज मैंने एक से ज़्यादा ट्रेड कर दिया और मैंने डिसिप्लिन को खो दिया। तो इसका गुस्सा, लॉस करने का रिग्रेट, प्रॉफिट छोड़ने का रिग्रेट, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थी और बहुत ज़्यादा मतलब टेंस हो चुका था। तो बट मैंने सोचा कि चलो अब सीमेंस में भी 4,000 का एसएल रखते और छोड़ देते। रिग्रेट तो रिग्रेट, बट चलो ठीक है, ले लिया है, तभी 4,000 का होल्ड करते। वो रहता है ना, लॉस में हम जल्दी निकल नहीं पाते, वही चीज़ हो रही थी। और ये सबसे गलत चीज़ है कि तुमने डिसाइड किया है ट्रेड, वो कहते हैं ना, प्लान योर ट्रेड और ट्रेड योर प्लान। तो बस तुम्हें बस डिसिप्लिन से बैठना है। रोज़ मार्केट है, सैटरडे संडे छोड़ के रोज़ तुम्हें मौका देगा। तुम 1:2 रखोगे तो भी तुम 22 डेज़ में से 11 दिन भी लॉस करते हो, तो बाकी के 11 दिन अगर प्रॉफिट करते हो तो भी तुम प्रॉफिट में होंगे। ये सिंपल है, लेकिन ये तभी काम करता है जब आप मार्केट को वक्त दो। अगर आप एक ही दिन में पूरा रिकवर करना चाहते हो, कल मार्केट ही नहीं है, आज ही सब रिकवर करना है, तो फिर तुम ओवर ट्रेडिंग कर देते हो। और ये मैं खुद कर रहा हूँ, मैंने खुद को ऑब्जर्व किया है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो हुआ ये कि सीमेंस ने पहले 3,000 का लॉस दिखाया, फिर कॉस्ट टू कॉस्ट आया, फिर मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाया। और वो प्रॉफिट होने के बाद मेरे दिमाग में ये चलने लगा, क्या मैं ये बुक कर लूँ, क्या मैं आज का डे एंड कर दूँ। वैसे ही मैंने डिसिप्लिन ब्रेक की है, तो चलो कॉस्ट टू कॉस्ट या जो भी हो, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट मतलब बैंक निफ्टी का लॉस रिकवर करके कॉस्ट टू कॉस्ट आया था मैं। मतलब सीमेंस में 4,000 का प्रॉफिट चल रहा था मेरा। तो मेरे दिमाग में आने लगा, चलो और वेट करूँ तो मेरा मे भी 4,000 का प्रॉफिट हो जाए, फिर मैं निकलूँगा। तो मतलब ग्रिड ओवरटेक करने लगी। और उस चक्कर में मैंने फिर से मेरा जो कॉस्ट टू कॉस्ट आया था, फिर 3,000, 4,000 ओवरऑल बैंक निफ्टी प्लस सीमेंस का ओवरऑल मेरा 4,000 लॉस दिखने लगा। फिर रिग्रेट होने लगा कि भाई तुम्हारे पास मौका था, तुम कॉस्ट टू कॉस्ट निकल सकते थे, लेकिन तुम निकले नहीं। इसके बाद मैं बैठा रहा और इवेंचुअली जब फिर से मान लीजिए कि 15-20 मिनट में पूरा टेंस और पूरा मार्केट को देख रहा हूँ, मेरा प्लान ये रहता है कि मैं न्यूज़ भी पढूँ साथ में। मतलब ये नहीं, न्यूज़ चैनल नहीं, बट साइड में बिजनेस स्टैंडर्ड और इंडियन एक्सप्रेस, जिसमें ग्लोबल न्यूज़ या मार्केट रिलेटेड कुछ न्यूज़ हो, तो वो भी मैं ट्रैक कर पाऊँ। लेकिन हुआ ये कि मैं कंटिन्यूस ट्रेड में था, तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ मार्केट, सिर्फ चार्ट पे देख रहा हूँ, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, और पूरा मेरा हार्ट बीट भी इंक्रीज़ हो गई थी। तो इस चक्कर में बहुत टाइम गवाया। और उसके बाद जब फिर से सीमेंस कॉस्ट टू कॉस्ट आया, उसके बाद अच्छा प्रॉफिट दिखने लगा था, ऐसा लग रहा था कि बड़ी मूव आ जाएगी। लेकिन वो फिर से जब 1,000 का प्रॉफिट दिखा और फिर से वो माइनस में जा रहा था, तो मैंने सोचा यार बस करते हैं। कि एक तो ओवर ट्रेडिंग की है, ओवर ट्रेडिंग मतलब ठीक है सिर्फ 2 ट्रेड है, लेकिन फिर भी मैंने जो डिसाइड किया है वो तो मैंने डिसिप्लिन ब्रेक ही किया ना। तो मैंने सोचा चलो यार ठीक है, जो भी हो, जितना मिल रहा है उतना ले लो, चाहे आप यहाँ से मार्केट कहीं पे भी जाए। तुमने डिसिप्लिन ब्रेक की है, तुम्हें आज पनिशमेंट मिलना चाहिए कि तुम कॉस्ट, अगर इसके बाद ये 10,000 भी देता है ना, तो वो तुम्हारी गलती है, क्योंकि तुमने ओवर ट्रेडिंग की। और अगर यही 4,000, 5,000 माइनस और लगते तो मेरे 8 से 10,000 टोटल लॉस हो जाता।
जो कि मैं फिर खुद को माफ़ ही नहीं कर पाता सैटरडे संडे, बहुत बुरा वीकेंड जाता। तो मैंने इसी वजह से ट्रेड कट कर लिया और मेरा ओवरऑल आज का लॉस 400 रुपये रहा, 400 या 450 कुछ। मैं आपको स्क्रीन भी दिखा दूँगा। तो उसके बाद फिर मैं सोचा कि चलो अभी स्क्रीन बंद करते और बाकी की चीज़ें कर लेते, क्योंकि अगर मैं स्क्रीन के सामने बैठता तो मैंने डिक्सॉन भी देखा और मैंने सीमेंस भी देखा, और इतना तेज़ चल रहा था कि फिर बहुत मतलब मुझे थोड़ी देर बाद जब मैं 11 साढ़े 11 बजे आके देखा तो मुझे अच्छा लगा कि मैं स्क्रीन के सामने नहीं था। तो बोलते हैं ना ट्रेडर्स कि तुम स्क्रीन के सामने बैठो ही मत अगर तुम्हारा ट्रेड हो जाए तो वही रीज़न है कि तुम फिर से ट्रेड करोगे, तुम फिर ना कोई अपॉर्चुनिटी जहाँ पे नहीं बन रही है वहाँ पे भी अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। तो बेहतर रहता है कि तुम शुरुआत में तो एटलीस्ट स्क्रीन बंद करो और निकल जाओ। जब तुम्हारे ऊपर खुद के ऊपर कंट्रोल आ जाए कि तुम स्क्रीन के सामने बैठ के भी ट्रेड नहीं ले सकते, खुद को कंट्रोल सकते हो, देन इट इज़ फाइन। तो ऐसा रहा आज का दिन। तो ये चीज़ अच्छी लगी कि चलो ठीक है, मतलब एक ट्रेड ज़्यादा हुआ भी लेकिन मैं कॉस्ट टू कॉस्ट निकला। लेकिन मंडे से नहीं, मंडे से एक ही ट्रेड होगा और ये पूरा 30 तारीख तक चलेगा, मतलब 28 तक, क्योंकि 29 एंड 30 तो सैटरडे संडे। तो वही कोशिश रहेगी। और जब मैं 28 तक सिर्फ एक ट्रेड लूँगा दिन में, तो मैं फिर खुद को ट्रीट करूँगा। और करना भी चाहिए, थोड़ा सा रिलैक्स भी करना चाहिए, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल रहता है ये ट्रेडिंग। तो उसमें ऑप्शन ट्रेडिंग तो बहुत स्ट्रेसफुल रहता है। तो वही है, मिलते हैं फिर मंडे को, देखते हैं कैसा ट्रेड हमने लिया और क्या क्या हुआ। तब तक के लिए धन्यवाद।